हेलो गाइस। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए आज देखते हैं हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में यहाँ पे हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, the Worldwide Fund for Nature and International Union for Conservation of Nature। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है फुल फॉर्म। प्रोवाइडेड दैट द प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल डिबेट ऑन सस्टेनेबिलिटी। कहने का मतलब यहाँ पे तीन पार्टी आया। कौन सा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ डिबेट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक एग्जांपल ले रहे हैं 1800 से लेके 2000 ईयर तक जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है फिगर आगे पीछे हो। सपोज कर ले 1.5 डिग्री बढ़ा 200 सालों में, लेकिन इन 20 सालों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री बढ़ने वाला। अब सोचिए कि जो 200 साल में जहाँ पे 1.5 डिग्री बढ़ा, मतलब 1.5 डिग्री, अब इस 20 साल या 22 साल में जो है वो लगभग 2 डिग्री बढ़ने वाला है। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जो है, आइसबर्ग जो हमारा है अंटार्कटिक में नॉर्थ पोल साउथ पोल में, वो क्या होगा, वो आइस ब्रेक होकर पिघलने लगेगा। और जब वो पिघलने लगेगा तो वो क्या होगा, समुद्र के वाटर लेवल को बढ़ा देगा। और जब समुद्र के वाटर लेवल को बढ़ेगा तो जो कोस्टल सिटीज हैं, जो फेमस फेमस कोस्टल सिटीज हैं, वो क्या होगा, सबमर्ज हो जाएगा ओशियन के अंदर। इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये मेन मोटो था कि यहाँ पे डिसाइड करना है कि एक टाइम, इस टाइम तक हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री ही बढ़ने देंगे, या फिर इस टाइम तक हम टेम्परेचर को 0 डिग्री बढ़ने देंगे या नहीं बढ़ने देंगे। तो ये मतलब डिसीजन लेना था अपने आप में कंट्रीज के द्वारा कि हमको कोई भी गोल सेट करना है। जैसे कि इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन का जो इश्यू है वो हमेशा से चलता रहा है। तो इंडिया कह रहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन कब कर लेंगे, 2020 तक, 2030 तक, 2050 तक, कब भी है। तो वो सस्टेनेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज को हम लोग टारगेट कर लें और वो कब खत्म होगा या कब उसको हम लोग अचीव कर लेंगे, उसी चीज के बारे में है सस्टेनेबिलिटी। The most noteworthy step towards sustainable development is the publication of international reported title Our Common Future। क्योंकि देखिए वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, नेचर या फिर एनवायरनमेंट के तरीके से तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बाउंड्री अलग अलग है, बट नेचर से एक दूसरे से कनेक्टेड। सपोज जैसे कि कोरोना वायरस चाइना से निकला, लोग कह रहे हैं, हम ये चीज नहीं क्लेम नहीं कर रहे, कोरोना वायरस चाइना से निकला। अब चाइना से ये पूरे कंट्री को इफेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। तो उसी प्रकार कोई भी चीज जो है, बाउंड्री सबका अलग अलग है मान रहे हैं, लेकिन कोई भी नेचुरल डिजास्टर या इफेक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है या इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अब आइस जो अगर पिघल जाएगा सारा का सारा जो भी है, तो वो क्या होगा, वाटर लेवल को बड़ा इंक्रीज करेगा। वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा तो सपोज इंडिया के ही इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या होगा, सबमर्ज हो जाने के चांसेस हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गोल सेट करिए कि आप टेम्परेचर को इतने लेवल तक बढ़ने नहीं देंगे। इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया बाय कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन 1987, द commonly known the Bunderland report। The report defined the sustainable development as a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। कहने का मतलब आज जो है प्रेजेंट वो सब ठीक से रहे और हमारे फ्यूचर में भी सब अच्छे से रहे। आप इसका सीधा सीधा एग्जांपल देखते होंगे कि हम लोग बोरिंग या फिर जो हैंडपंप से हम लोग पानी जो है वो निकाल के, बोरिंग करा के हैंडपंप से जो सारा सारा पानी ग्राउंड लेवल का है जो वो खत्म कर दिए ऑलमोस्ट। दिल्ली में आपको पता होगा कि दिल्ली में जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है, यानी खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। अब क्या है, मान लीजिए कि अभी हम लोग जनरेशन में अपना देख रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, जो दिल्ली में रहने वाला होगा या रहेगा, वो क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज लोग ग्राउंड लेवल वाटर को खत्म कर दिए और हम लोगों के लिए नहीं छोड़े, ये कह सकता है। तो अब क्या है कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, कोई तो फॉर्मूला होगा कि आज हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं
हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी सस्टेन करे, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी सस्टेन करे, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी सस्टेन करे, और जब तक लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलता रहे। तो यही चीज है। अब जैसे मान लीजिए फोसिल फ्यूल है, कोल है या फिर पेट्रोलियम है, ये सब अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी तो कुछ बचाना होगा, खत्म तो नहीं कर देना सारा एक साथ। तो ये चीज कह रहा है कि हम लोग अपने प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा मोड़ा करके या फिर ना भी करके हम लोग फ्यूचर के लिए चीजों को बचाना है। ये चीज है इसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में। 3 Earth summits were held under the auspices of the United Nations Conference on the Environment and Development, जिसको हम लोग कहते हैं UNCED 1992, 1992, 97 एंड 2000। ये है हमारा जो हुआ है अर्थ समिट्स। कब कब हुआ है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। were held under the auspices of the United Nations Conference on the Environment and Development 1992, 97 and 2000. After these summits, sustainable development has become a universal theme of describe the amalgamation of the environmental opportunities and human wisdom. ये है हमारा इंट्रोडक्शन इस पार्ट का कह सकते हैं। नेक्स्ट है dimension of sustainable development. Sustainable development has many dimensions. Some of them are briefly described as the following. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या इसमें डिस्क्राइब किया गया। सोशल डायमेंशन, वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब हम लोगों को वर्क करना है किसमें, हेल्थ और सेफ्टी में, सबके लिए। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लोग हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। बेनिफिट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड, और बेनिफिट देना है उन लोगों को जो डिसएडवांटेज ग्रुप में है, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबल्ड ग्रुप है। तो इस तरह का सोशल डायमेंशन में ये सब आता है कि हम लोग को क्या करना है, वर्क और हेल्थ पे काम करना है, लोकल कम्युनिटीज के लाइफ को बढ़ाना है, और डिसेबल्ड के बेनिफिट्स जो भी है डिसएडवांटेज ग्रुप उसको बेनिफिट देना है। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्स ग्रोथ, ये है वो इकोनॉमिक डायमेंशन। आप याद रखिएगा सीधा सीधा किस डायमेंशन में क्या क्या दिया गया है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या है, न्यू मार्केट को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और सेल्स को बढ़ाना। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड रिड्यूस्ड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इनपुट। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, अब कॉस्ट रिडक्शन करना, जैसे कि आप कोई भी चीज को आप एयरप्लेन से भेजेंगे तो उसका कॉस्ट सपोज 500 रुपये पड़ रहा, उसी चीज को आप ट्रेन से भेजेंगे कॉस्ट पड़ेगा 50 रुपये। तो आपको क्या कॉस्ट रिडक्शन करना है। अब कहेंगे कि एयरप्लेन जो है वो 3 आवर में पहुंचा देगा कोई भी चीज को, तो ट्रेन क्या है लगाएगा 12 घंटे या फिर सपोज 24 घंटे। तो आप अभी देख रहे होंगे कि अभी ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है ताकि कोई भी फ्रेट को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यूज, कोई भी चीज के वैल्यूज को बढ़ाना है, इसी चीज के बारे में कहा गया इसमें। इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या है, रिड्यूस्ड वेस्ट, एफ्लुएंट जनरेशन, एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, रिड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मतलब कोई भी चीज जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो क्या वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो क्या करना है, इस चीज को रिड्यूस करना है ताकि ह्यूमन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके, अच्छा हो सके। यूज ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है रिन्यूएबल उसको यूज करना है, ना कि फॉसिल फ्यूल और नॉन रिन्यूएबल को यूज करना है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं उसको क्या करना है, हटाना है, खत्म करना। नेक्स्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिलेनियम का मतलब यहाँ पे होता है, ये समिट 2000 में हुआ था, 2000 ईस्वी में, जिसको मिलेनियम कहते हैं, इसी वजह से इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। यानी यहाँ पे ये जो हुआ था कब हुआ था, 2000 में हुआ था, ईस्वी ईयर। इन सितंबर 2000 यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted the United Nations Millennium Declaration, the declaration which called for global partnership to reduce extreme poverty, was the first ever global strategy with quantifiable targets to be agreed upon all United Nations member states and the world's leading development institution. तो कहने का मतलब है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या था, सबसे पहले डिस्कस किया गया था वो पॉवर्टी एलिवेशन था, एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना था, ये था मिलेनियम। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का प्राइमरी पर्पस क्या था।
तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव करना। To support the declaration, former UN Secretary General Kofi Annan established 8 accompanying objectives to combat poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation, discrimination against women. These तो कहने का मतलब और भी इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने के लिए, और उसमें क्या क्या ऐड किया गया, तो उसमें ऐड किया गया पोवर्टी, कॉम्बैट पोवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब चीज को क्या किया गया इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में बाद में धीरे धीरे ऐड किया गया। These objectives listed below were set with the deadline of 2015 and become known as Development Millennium Development Goals (MDG). कहने का मतलब जब ये 2000 में हुआ था मीटिंग, तब ये डिसाइड किया गया कि 2015 तक इसको अचीव कर लेना है और इसी को कम करके खत्म करना है, मतलब अच्छा कर लेना है। 2015 तक का डेडलाइन दिया गया था। अब इसके बारे में आप लोग 2020 या 21 में आप सोच सकते हैं कि ये चीज कितना पूरा हो पाया है ना। तो कोई भी चीज जैसे कि आप कहते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि जैसे कि आज सपोज कर ले कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, कोई भी मंथ का फर्स्ट डे है, आपने सोचा कि इस पूरे मंथ में एक पर्टिकुलर एक्स नाम का, सपोज एक्स छोड़ देते हैं, मैथ्स का एक बुक लेंगे और पूरे मैथ्स के बुक के 10 चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे एक मंथ में। आपका ये क्या कहते हैं टारगेट है एक महीने का, पूरे 30 दिन का। अब तो 1 तारीख को आप डिसाइड कर ले कि हमको इस मंथ में 30 दिन में 10 चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर सारा। अब पहले दिन आपको ये पता नहीं कि पूरे मंथ में क्या होने वाला, लेकिन आपने एक माइंड में सेट कर लिया कि आप टारगेट ले लिया कि 10 चैप्टर खत्म करना है किसी, लेकिन उसी के बीच में पता चल गया कि कहीं आपको घूमने का ऑफर मिल गया, आप घूमने निकल गए, कहीं पे आपको कुछ दोस्त लोग आ गए, उसके साथ मस्ती करने चले गए। तो कहने का मतलब एक टारगेट सेट किया गया है कि हमको इतना अचीव करना है 2015 तक। अचीव हुआ या नहीं हुआ वो उसके बाद देखा जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, 2015 के बाद देखा गया अचीव नहीं हुआ है, तो फिर और कुछ भी चेंज किया गया है। आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे बहुत सारे नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 20, 21, 30, 35, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 50, ये अलग अलग नाम से आने लगा बाद में। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या क्या था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पढ़ लें, वैसा कोई इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। Eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development। तो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या क्या था, ये सब था। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन लायक बनने लायक नहीं। हाँ, मिलेनियम का मतलब याद रखिएगा 2000 में ये चीज हुआ था। उस समय कौन थे यूनाइटेड नेशन के चीफ डायरेक्टर जनरल, जो कहते हैं यहाँ पे जज सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, वो थे कॉफी अनान। की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट हुआ हम लोग का उस गोल में, उसके बारे में देखते हैं। मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव लिफ्टेड आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 90। मतलब 2015 तक जो, जैसे कि यहाँ पे क्या टारगेट रखा गया था कि 2015 तक हम लोगों को इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करना है। अब 2015 तक क्या क्या पॉसिबल मतलब हो पाया काम, ये सोचा गया था करना, लेकिन क्या काम हो गया उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो 1 बिलियन पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर लाया गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्रॉप्ड बाय मोर देन हाफ सिंस 90, सबको बेस माना गया 90। चाइल्ड मोर्टेलिटी को क्या किया गया, हाफ कर दिया गया। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज ड्रॉप्ड बाय मोर देन हाफ, कहने का मतलब स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में से जो थे उसको स्कूल जाने वाले में बदल दिया गया, उतने हाफ कर दिया गया। मतलब जितना लोग स्कूल नहीं जाते थे उसका आधा लोग नहीं जा रहे हैं, और उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। HIV इन्फेक्शन फेल बाई 40% सिंस 2000, मतलब HIV/AIDS का जो इन्फेक्शन था वो रिड्यूस हुआ 40% से, मतलब 40% था। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, आप लोग इसके बारे में पता होगा। तो उसके कहा गया ये है अचीवमेंट्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम लोग कैसे चेंज किए, ये चीज समझते हैं।
MDG were concrete, specific, and measurable, and therefore help establish some priority areas focus on international development. But that was also one of the biggest criticism by being so targeted, by had left out other equally important areas. कहने का मतलब ये चीज तो बहुत अच्छा था, ये लोग माने, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ क्योंकि हर एक एरिया का इंपॉर्टेंस अलग है। अब कोई भूख किसी को लगा है तो वो 2 दिन वेट नहीं कर सकता, उसको तो उसी समय भूख खाना चाहिए। किसी को पानी प्यास लगा तो वो 1 घंटे वेट नहीं कर सकता, उसको तुरंत पानी चाहिए। किसी को किसी कंट्री में घूमने जाना है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है जिसके लिए 10 दिन वेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक एरिया का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है। इस वजह से इसमें क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि आपको पता है इसमें भी हम लोग क्या कहे कि 2015 तक सेट कर दिया कि ये सबको हमको ठीक करना है, लेकिन हर किसी एरिया का टर्म्स जो है वो अलग अलग है, हर किसी का टेन्योर अलग अलग है, इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो हम लोग क्या किए, एक एरिया डिसाइड किए हर एक का अलग अलग, और उसी एरिया के से अनुसार हम लोग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड ओवर द 15 years, especially when it comes to the goal of eradicating poverty and improving access to education. That progress, however, has been very uneven, with improvements often concentrated in specific region and among certain special group. तो कहने का मतलब हर एक का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ने लगे। A 2005 UN assessment of MDG found they fell short for many people. The assessment of progress towards MDG has repeatedly shown that the poorest and those disadvantaged because of the gender, age, disability or ethnicity are often bypassed. तो कहने का मतलब है कि बहुत चीज जो है वो 2015 तक में पता चला कि छोटा मतलब कम पड़ रहा है, उसी चीज के असेसमेंट करके हम लोग आगे बढ़े और एमडीजी जो है shown the poorest those advantages because of gender, age, disability and ethnicity of the often bypassed। कहने का मतलब बहुत चीजों को इसमें हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एमडीजी में काम जो खराब होने लगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो यहाँ पे ये था एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या क्या क्रिटिसिज्म वहाँ इसके बारे में डिस्क्राइब किए यहाँ पे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एट द हिस्टोरिक यूएन जनरल असेंबली समिट 2015, the 2030 agenda of sustainable development was adopted by United Nations 193 member states। कहने का मतलब अभी 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशंस में, याद रखिएगा। The 17 sustainable development goal and their 169 targets are part of this agenda। तो कहने का मतलब अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया 2015 में और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया, जिसमें से 169 चीजों को टारगेट किया गया। The Sustainable Development Goals are a bold universal agreement to end poverty and all its dimension and craft an equal, just and secure world for people, plant and prosperity. The goals and targets will stimulate actions for the next 15 years up to 2030 in areas of critical importance of humanity and planet। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कि 15 साल यानी 2030 में, जैसे कि 2000 में सबसे पहले हुआ, 2015 तक हुआ, अब 2015 के बाद 15 साल 2030 में नेक्स्ट। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड प्लेनेट को बचाना है और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो लोग हैं उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट है 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आया तो उसमें 5P को रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया 5 P's। अब उसी के बारे में देखते हैं क्या है 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले है प्लैनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। यहाँ पे है प्लैनेट, प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स, प्लैनेट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग को टाइगर और जो भी चीज है जिससे हमारा प्लेनेट का जो साइकिल चलता है वो सब चीज को प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। पीपल एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एंश्योर डिग्निटी एंड इक्वालिटी।
इक्वालिटी लाना है लोगों के बीच में। prosperity ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature. Peace foster peacefully just and inclusive societies. And next है partnership, implement the agenda through the solid global partnership. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इंडिया। अब मतलब एसडीजी जो है वो इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है इसके बारे में देखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड इन 17 September 2015 a part of resolution transforming our world the 2030 agenda for sustainable development। मतलब हम लोग का जो अपना कंट्री का एजेंडा है कि हम लोग अपने दुनिया को बदलेंगे 2030 तक। इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग द 17 एसडीजी एंड द 169 एसोसिएटेड टारगेट्स। जो ऑलरेडी डिस्कस की कि हम लोग का डेवलपमेंट गोल कितना है, टारगेट किया हुआ 17 और कितने एरिया को टारगेट किया गया 169, which comprehensively covers social, economic and environmental dimension of development and focus on ending poverty in all its forms and dimensions. At the central government level, Niti Aayog has been assigned the role of overseeing the implementation of sustainable development goal in the country. तो हमारे कंट्री में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कौन शो कर रहा है, रोल प्लान कर रहा है, तो वो कर रहा है नीति आयोग। To spread awareness about the goals, bring together stakeholders and build capacity for the realization of sustainable development goal, Niti Aayog has organized several national and regional level consultation। तो नीति आयोग जो है वो बहुत सारा चीज को ऑर्गेनाइज करके रखा है नेशनल और रीजनल लेवल पे, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग अचीव कर सकें। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 और कितना टारगेट है 169। ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखते हैं। कब अचीव करना है ये 2030 तक। अचीवमेंट इन द ईयर 2018-19 February 18 a national workshop on capacity development for localizing the sustainable development goal was held। मतलब फरवरी 2018 में ये मीटिंग हुआ, नेशनल वर्कशॉप कह सकते हैं इसको, यहाँ लिखा हुआ है। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स 23 स्टेट्स as well as other relevant stakeholders participated in the workshop। कौन कौन पार्टिसिपेट किया, तो ऑल ओवर इंडिया का जो भी है यूटी स्टेट्स वो पार्टिसिपेट किया। ऑल ओवर नहीं 23 स्टेट किया है, तो 23 स्टेट्स के बारे में लिखा गया है। Another national consultation on SDG 1 and associated target was held in March 18, which saw central minister, state, UT and other stakeholders discuss policies, implementation, strategies and best practices। कहने का मतलब यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था 1, उसको हम लोग क्या अचीव किए उसके बारे में मीटिंग हुआ था मार्च 2018 में। The private sector is the important stakeholder in the implementation of SDG। कहने का मतलब सारा का सारा चीज गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट बॉडीज को हायर करती है। रिकॉग्नाइजिंग दिस अ गवर्नमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप, जिसको हम लोग पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, held in August 2018 to sensitize businesses and industries to in the private sector and analyze their program strategy on various development goals। The task force on implementation of sustainable development goal has 2 meetings to take stock of SDG at the national level। तो टास्क फोर्स भी बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पे। ये सब चीज बेसिक आइडिया है, इसमें याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड मीटिंग तो हुआ था मार्च 2018 में। रीजनल लेवल forums SDG, the central platform for implementing follow-up and review of the 2030 agenda is the high-level political forum, which meets annually under the auspices of the United Nations Economic and Social Council as a regional preparatory of HLPF. The Asia Pacific Forum on Sustainable Development was held in 5th time in Bangkok in March 2018 under the chairmanship of Dr. Rajiv Kumar, Vice Chairman of Niti Aayog। Around 600 participants joined the event where states, United Nations bodies, international organizations and other stakeholders engaged in deliberation on the theme।
ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट सोसाइटी। तो कहने का मतलब मार्च 2018 में कहाँ हुआ बैठक नीति आयोग का रीजनल लेवल पे फोरम, तो ये हुआ था बैंकॉक में, और क्या थीम था उसका, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल रिजिलियंट सोसाइटी, ये था थीम। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे याद रखिएगा क्या थीम थी। बाकी नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर, सीईओ कौन है, ये सब आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। आप उसको, क्योंकि हो सकता है आज कुछ बताए कल को वो बदल जाएगा, तो जब वो आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में रहे तो उसको आप उसमें चेक कर लें। नेक्स्ट है साउथ एशिया फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साउथ एशिया फोरम on Sustainable Development Goals 2018 was organized by NITI Aayog, United Nations Economics and Social Commission for Asia and Pacific, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, and RIS, October 2018, enhance awareness on challenges and opportunity for the implementation of the 2030 agenda। अक्टूबर 2018 में फिर मीटिंग हुआ जिसमें 2030 का एजेंडा सेट किया गया। जनरल रिफ्लेक्शन ऑन सब रीजनल perspectives and good practices on the goals under review of HLPF in 2019, and identify ways to strengthen partnership and implementation efforts. Key focal areas of deliberations were scope and option for improving the regional, sub-regional policy environments for implementation of sustainable development goal and capacity development of की स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे है साउथ एशिया में, इसमें भी कुछ पॉइंट नोट करने लायक नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो ध्यान रखिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। रिवाइजिंग मैपिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। A mapping exercise was of central minister and centrally sponsored central sector schemes was revised in including more schemes and reflect more comprehensively interconnectedness of SDG। तो हमेशा याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए कि हमारा टारगेट 2030 तक ये है, तो क्या होता है हर बार मीटिंग होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वही चीज को क्या गया, मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम वाज रिवाइज्ड टू इंक्लूड मोर स्कीम्स। कहने का मतलब हर बार रिवाइज किया जाता है ताकि स्कीम्स को और ऐड किया जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में आसानी हो। बिकॉज हो सकता है कभी कभी कि जब हम लोग प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीज मिस कर जाते हैं, तो जब मिस कर जाते हैं तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं ये चीज भी होना चाहिए ताकि हम लोग इम्प्रूव और कर सकते हैं, तो बाद में उसको ऐड किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया रिवाइज किया जाता है मिनिस्ट्री लेवल पे बाद में कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी। नीति आयोग फाइनलाइज्ड एंड रिलीज्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 इन दिसंबर 2018। कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बेस ईयर जो है माना गया है दिसंबर 2018 को। To track the progress in all state and UT on the priority indicators measuring their achievements and failures on the outcome intervention of the schemes of the central government। आपको पता होगा कि नीति आयोग बहुत सारे रिपोर्ट को भी रिलीज करता है, जैसे कि सबसे अच्छा स्कूल का क्वालिटी किस स्टेट का है, फिर वाटर लेवल किसका है, वाटर मैनेजमेंट किसका सबसे अच्छा है। तो हर एक सेक्टर का जो है, जो भी हमारा डेवलपमेंट गोल है उससे रिलेटेड क्या होता है, अभी हम लोग नीति आयोग जो है वो एक रैंक लिस्ट निकाल रहे हैं हर एक स्टेट का, यूटी का अलग अलग में। जैसे कि सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल कहाँ पे है, फिर सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल का केयर करने मतलब ओल्ड एज पीपल कहाँ है, फिर सबसे ज्यादा वाटर मैनेजमेंट किस कंट्री इस स्टेट का सबसे अच्छा है, सबसे इसमें से एक और एग्जांपल पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, सबसे गंदा शहर सबसे साफ शहर, ये सब चीज इसी के अंदर आता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड holistic view on social, economic, and environmental status of the country and its states and UT. It will also go a long way in helping analyze and identify best practices and priority areas, giving direction to development policies। तो ये development policies में direction, एक path या एक रोल मॉडल कह सकते हैं, रोल मॉडल तैयार किया जाएगा जिससे हम लोग किसी चीज को अचीव कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो डेवलपमेंट गोल में हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्टार्ट किए, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्यों गए, उसके बाद क्या क्या उसमें ट्रैकिंग है, तो ये सब चीज में हम लोग डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।